मैथ स्टूडेंट्स, देखिए आपको मैं क्लास 7th का अभी आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग कंप्लीट करा है। अब इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सिंपल इक्वेशंस। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी क्लास, क्योंकि आपका जो है हर क्लास में आपको ये चैप्टर आएगा। सिंपल इक्वेशंस आता है। आप आगे जाएंगे 8th क्लास में भी इस तरह के इक्वेशंस मिलेंगे। फिर आप 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे 2 वेरिएबल इक्वेशंस मिलते हैं 9 10 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फॉर द क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो होती है, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वहाँ पे एल्जेब्रा एक चैप्टर था। तो देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटर्स ऑफ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो इनके जो कॉम्बिनेशंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस और लिटरल्स जैसे अननोन वैल्यूज होती हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल से जैसे 2x प्लस 3 हो गया, यहाँ पे y माइनस 2 हो गया, 2z डिवाइडेड बाई 5 एंड 4x प्लस 10। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे x y z t आर कॉल्ड वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं। और आपके यहाँ पे 3 माइनस 2 5 10 ये क्या कहलाते हैं, इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए इक्वेशंस क्या होती है, एक्सप्रेशंस जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एटलीस्ट वन इज अ वेरिएबल, उन दोनों एक्सप्रेशन में कम से कम एक में आपका वेरिएबल्स हो और दोनों आपस में इक्वल्स हो, तो ऐसे जो होता है उसके कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखें 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आपका अननोन वैल्यूज भी है और इक्वल टू साइन भी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेशंस कहलाएगी। अगर सपोज हम इस तरह से लेते हैं 2x माइनस 3 लेस देन 4, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन सिंबल आता है, तो इट इज नॉट ए इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशंस नहीं कहलाएगी, ठीक ना। तो इक्वेशंस के लिए क्या होना चाहिए, आपका इक्वल टू साइन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें हम एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें दो साइड होती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होती है जिसे हम बोलते हैं एलएचएस साइड, और एक होती है राइट हैंड साइड। तो इक्वल टू को जो इधर की साइड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। जैसे ये वाली साइड है तो इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल टू के दूसरी साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2x माइनस 3 कैसे कराएगी, इट इज द लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस साइड। और 5 इज कार्ड, 5 जो है ये कैसे साइड करा दी, इट इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड। अब देखिए आपको यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 2, तो ये इट इज इक्वेशन और नॉट। तो ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं या आपको ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। तो इट इज नॉट इक्वेशन बिकॉज इट हैज नॉट इक्वल साइन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5, तो ये आपको इक्वेशन होगी या नहीं, तो इट इज आल्सो नॉट एन इक्वेशन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका एल्जेब्रिक अननोन वैल्यूज नहीं है, कम से कम एक अननोन वैल्यू होना जरूरी है। अब इस पे बेस एक्सरसाइज है 4.1, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको टेबल दे रखी है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, तो आपको से इट इज सेटिस्फाइड और नॉट, मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करती है या नहीं। अब जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो x प्लस 3, तो यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 प्लस 3 6। अब इसे आप आरचेस साइड से कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 0, आरचेस इक्वल नहीं आ रही, तो x इक्वल टू 3 नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। मैं क्वेश्चन फर्स्ट का और पार्ट ले रहा हूँ, जैसे आपका फिफ्थ पार्ट है, आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 7 इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 8 दिया है, तो इट इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन और नॉट, ये चेक करना है। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे x माइनस 7 है, x की जगह 8 रखेंगे, तो आपको क्या आएगा 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू आरचेस, जो कि आपका आरचेस के इक्वल है 1। सो x इक्वल टू 8 सेटिस्फाइड द इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या बोला सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसे इसका सेवेंथ पार्ट देखना है 5x इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दी है, x इक्वल टू 5 दिया है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड देखना है 5x। देखिए जहाँ पे भी कोई भी सिंबल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह 5 रखा तो 5 मल्टीप्लाई 5 25,
which is equal to RHS, जो RHS की इक्वल है. So x equal to 5 is satisfy the equation. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसी तरह से एक पार्ट और लेना, डिवीजन में इक्वेशन दे रखी है 10th पार्ट में आपको देता है m/3 इक्वल टू 2 और यहाँ पे आपको क्या है m इक्वल टू 0 दिया है. अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू पुट करेंगे m/3 में m की जगह 0 रखेंगे तो आपका जगह 0.3 इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू RHS. 0 2 के इक्वल तो नहीं है तो m इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन. ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ. इसमें आपको चेक करना है वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. आपको इक्वेशन दे रखी है और ब्रैकेट में इनकी वैल्यू दे रखी है तो आपको चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं. अब जैसे ए पार्ट है आपको दिया n+5 इक्वल टू 19 तो n इक्वल टू 1. अब n+5 LHS साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1+5 इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 19. या RHS के इक्वल नहीं है तो ये आपका इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट आ जाएगा. इसी तरह से इसका एक बार डी लेना 4p - 3 इक्वल टू 13. आपको इक्वेशन दी है. अब यहाँ पे आपको p इक्वल टू 1 दिया है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 4p - 3. अब p की जगह 1 रख दिया 4 × 1 - 3 तो 4 - 3 इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 13 जो कि RHS के इक्वल है. इट इज आल्सो नॉट ए इक्वेशन. इसी तरह से p इक्वल टू 0 सेम आपकी इक्वेशन है. अब यहाँ पे f पार्ट है तो LHS साइड में हम अपने तरफ से p इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इसमें वैल्यू तो 4 × p 4 और p के पीछे क्या होगा मल्टीप्लाई साइन होगा तो 4 × 0 - 3 तो 0 - 3 0 में -3 को तो क्या आएगा आपको -3 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 13 या नॉट इक्वल टू RHS. इट इज आल्सो नॉट एन इक्वेशन. थर्ड ले रहा हूँ. इसमें आपको दो पार्ट दे रखे हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. आपको ट्रायल और एरर मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है. अब जैसे इसका ए पार्ट है आपको इक्वेशन दे रखी है 5p + 2 इक्वल टू 17. तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं हम अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक ना. अब जैसे हम यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या p है तो p की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप रखेंगे 5p + 2 तो 5 × 1 + 2 तो 5 + 2 7 विच इज नॉट इक्वल टू 17. तो ये आपका RHS के इक्वल नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. फिर ऐसे p की जगह हम 2 रख रहे हैं. अब यहाँ पे फिर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड लेना है इसमें इक्वेशन में तो आप देखेंगे 5p + 2 है तो 5 × 2 + 2 तो 10 + 2 इक्वल टू 12 विच इज नॉट इक्वल टू 17. तो इट इज आल्सो नॉट एन इक्वेशन. ये भी आपका इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. फिर p इक्वल टू 3 रखते हैं तो इसमें आप फर्दर फिर LHS साइड में आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 × 3 + 2 तो 15 + 2 इक्वल टू 17 विच इज इक्वल टू RHS. क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में क्या लाना 17 लाना है तो इससे क्या शो रहा है p इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसी तरह से आप सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करेंगे. आज आपको जो है एक्सरसाइज 4.1 के थर्ड क्वेश्चन तक करना है, बाकी मैं आगे बताऊंगा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.